नमस्कार बच्चों, मैं गुंजन पाठक आप सभी का स्टडी कैपिटल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट अवेटिंग वीडियो की सर मॉक टेस्ट का क्या किया जाए। मॉक टेस्ट में ऐसा क्या करें कि मॉक टेस्ट में नंबर बढ़े। सर हम तो 100 से ऊपर पढ़ नहीं पा रहे हैं, जबकि हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया। हमने सिलेबस पढ़ लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हमने सिलेबस पढ़ लिया, हमने रिविजन कर लिया, फिर भी ऐसा हो रहा है कि 90 मिनट में हम 75 क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहे। क्या किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, सर क्या किया जाए। ठीक है, बहुत क्वेरी आ रही थी, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यहाँ तक आए हो, देखो अगर वीडियो खोला है तुमने तो 15-20 मिनट तुम इसमें इन्वेस्ट करो। तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, अपडेट्स हर पल पल के अपडेट्स तुमको संस्कार सर विपुल सर के द्वारा मिलते रहता है। मैं बहुत जो मोस्ट डिमांडिंग चीज़ होती है जो जेन्युइन है, ठीक है, और जिसमें मैं खुद पीछे पहले मेहनत करके आता हूँ कि हाँ क्या सच में ये प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है। तो अगर मुझे लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है और ये समय की मांग है कि इस प्रॉब्लम पे चर्चा की जाए, तब उस प्रॉब्लम पे चर्चा करने के लिए हम आपके साथ जुड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तुम्हारा पेपर नजदीक है। ठीक है, और यही वीडियो तुमको बचा सकता है। वीडियो पूरा देखोगे, तुम खुद ही रिव्यू दोगे कि हाँ सर ये वीडियो सच में बहुत काम का था, आप पहले क्यों नहीं बनाए, ऐसा रिव्यू आएगा, है ना। तुम स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट देने का सही तरीका और कोई नहीं बताएगा, नहीं सब लोग बताएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या हो सकता है, हम स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि मैं मैथ्स का मेंटर हूं और आपके एलएलबी और एमबीए प्रिपरेशन में मैं सहायता कर रहा हूं आपकी, तो हम बात करेंगे एलएलबी और एमबीए के लिए खास कर। अभी बाकी सबके लिए ऐसे ही मॉक्स देने का तरीका होता है, लेकिन एलएलबी और एमबीए को ध्यान में रखते हुए मैंने आगे के स्लाइड्स को डिजाइन किया है। ठीक है, तो एलएलबी एमबीए वाले बच्चे जरूर देखना और एक दूसरे से शेयर कर देना। तो मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, इन सब बातों से पहले आपको ये दिख रहा होगा कि मैं पूरा रंग चुका हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा रंगा हुआ था मैंने बहुत छुटाने की कोशिश की, लेकिन संभव नहीं हो पाया। ठीक है, तो जिस भेस में था उसी बेस में आ गया। क्योंकि 2 दिन तक आपकी छुट्टी चलने वाली है। तो मैं नहीं चाहता था कि ये जो मैसेज मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ 15-20 मिनट की ही बातें हैं, तो आपको इस 15-20 मिनट की बात के लिए आपको 2 दिन का और वेट करना पड़े, क्योंकि पेपर मतलब पल भर में 10 दिन 15 दिन बीत जाने हैं, आपको पता नहीं लगेगा, है ना। अब 12 दिन बचा है पेपर को, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि नहीं चलो जैसे जिस स्थिति में मैं हूँ, ठीक है, आधा रंगा हुआ, आधा चेहरा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वीडियो बना लिया जाए इस स्थिति में। ठीक है, बाकी तो भाई अपने बच्चे हैं, क्या लिपा पोती करके क्या आना बच्चों के सामने, है ना। जो है यही है। सभी को हैप्पी होली। ठीक है, होली अच्छे से मनाओ, हम इस पे चर्चा करेंगे अभी आराम से। होली जरूर अच्छे से मनाना है, ठीक है। 1 दिन 2 दिन खुद को रेस्ट दो, पेपर है, ये नहीं कि बहुत स्ट्रेस लेना है, होली में बिल्कुल बंद है, नहीं। एक दिन जो होली का दिन होता है उस दिन जरूर होली मनाओ, ठीक है, सेफ होली मनाओ। ये नहीं नाली में कूद जाना, नहीं, भांग मत पीना, ठीक है, कोई नशा नहीं। ठीक, होली के नाम पे ये चलता है, आप भांग पीते हो, 3 दिन तक आपका दिमाग खराब रहेगा, 3 दिन पढ़ाई की वाट लग जाने वाली है। ठीक है, तो इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का जरूर आप ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारा पेपर है। तो ये होली हर साल की होली की तरह नहीं आपको मनाना है, त्यौहार है, आपको मनाना है त्यौहार, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। ठीक है, ना आपकी तबीयत खराब होनी चाहिए और ना समय बर्बाद होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तुम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग कि 4 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। द पहला पॉइंट, क्या ऑर्डर और क्या टाइम होना चाहिए। ऑर्डर एंड टाइम ऑफ सब्जेक्ट, मतलब किस ऑर्डर में हम, किस सीक्वेंस में हम सब्जेक्ट को बनाएं। पहले हम जीके अटेम्प्ट करें कि पहले हम लैंग्वेज अटेम्प्ट करें या पहले मैथ्स अटेम्प्ट कर लें, है ना। और हर सेक्शन पे हमें कितना टाइम देना चाहिए, हम इस पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। तीसरा कि क्या ये अवधारणाएं, मिसकंसेप्शन जो अफवाह तुम्हारे मन में, ये फालतू की चीजें जो भरी होती है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड द लास्ट, जो करेंटली तुम मॉक टेस्ट देने में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो पहले पॉइंट पे हम आते हैं, ऑर्डर एंड टाइम ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, किस ऑर्डर में करना चाहिए। देखो अब ये ऑर्डर डिपेंड करता है अलग अलग बच्चों पे। जैसे अगर मैं कोई पेपर देता हूं तो मेरा ऑर्डर जो होता है, पहले जीएस करता हूं फिर मैथ्स करता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा अच्छा है तो पहले मैं मैथ्स करना पसंद करता हूं कि हाँ निपटाओ इसको करके। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। एक आइडियल स्टूडेंट के लिए सब बच्चे आपको यही, हर एक टीचर से आप पूछोगे कि क्या सर ऑर्डर होना चाहिए, तो इससे कुछ अलग नहीं बताएंगे, यही बताएंगे वो। ठीक है, मेरे हिसाब से
सबसे पहले आपको जीके के क्वेश्चन करने चाहिए। जीके के 15 से 21 क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेंगे आउट ऑफ 75 क्वेश्चन। आपको पता है कि 75 क्वेश्चन का आपका पेपर है और इस 75 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कुल 90 मिनट है। ठीक है, तो जीके 15 से 21 क्वेश्चन मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में आपको करने हैं। अभी जाओ सेक्शनल मॉक दो, टाइमर लगाओ और देखो कि तुम 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन क्या तुम 6 मिनट में कम कर पा रहे हो, 20 क्वेश्चन क्या तुम 7 मिनट में कर पा रहे हो। तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको 6 से 7 मिनट में करने ही करने हैं। ठीक है, कंप्यूटर के 10 से 12 क्वेश्चन 5 से 6 मिनट में आपको करने पड़ेंगे। एनी हाउ आपको करना ही करना है। और ये मैं ज्यादा बता रहा हूं समय, ये मैंने ज्यादा टाइम अलॉट किया है। जीके के पता है हम लोग पेपर देते हैं ना, जीके के 25 क्वेश्चन अगर मैं अभी दूं तुम्हारे सामने, मैं मॉक दूं जीके के 25 क्वेश्चन, ठीक है, तो उस 25 क्वेश्चन को मुझे करने में 4 से 5 मिनट लगेगा, मैक्सिमम बता रहा हूं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं मैथ्स की नहीं, मैं जीएस की बात कर रहा हूं। तो ये मैंने मैक्सिमम टाइम तुम्हारे लिए अलॉट किया है कि नहीं भाई तुम बहुत ज्यादा तुमने मॉक नहीं दिया है, बहुत तुम्हारी स्पीड नहीं है पढ़ने की, तो चलो फिर भी 7 से 8 मिनट में तुम्हें कर लेना है। ठीक है, लैंग्वेज 20 क्वेश्चन आएंगे फॉर श्योर। ठीक है, 13 से 15 मिनट में आपको लैंग्वेज कर लेना है। मॉक दो, टाइमर लगा के मॉक दो। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि आपको अब जब भी पढ़ना है, जब भी मॉक देना है, मॉक में टाइमर चलते रहता है, आपको एक अपना टाइमर लेके बैठना है कि हाँ आपने जीएस का क्वेश्चन कितने देर में कर लिया, इंग्लिश का क्वेश्चन कितने देर में कर लिया, कंप्यूटर का क्वेश्चन कितने देर में कर लिया। ठीक है, अपनी एनालिसिस आपको करनी है। ठीक है, फिर रीजनिंग के 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे एलएलबी में, जिसके लिए आपको 20 से 22 मिनट का टाइम आपके लिए उपयुक्त है। इससे अधिक टाइम आप ले रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, आप रेस से पीछे जा रहे हो। 20 से 22 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूं। ठीक है, एंड द लास्ट मैथ्स के लिए, 12 से 14 क्वेश्चन के लिए आपको 30 से 32 मिनट का समय देना है, उससे अधिक समय नहीं देना है। अगर आपके सामने मैं जोड़ूं तो आप मिनिमम टाइम, अगर मैं मिनिमम टाइम पकड़ूं तो आपको मिनिमम जो टाइम है वो कितना लगेगा, जोड़ो, और मैक्सिमम टाइम हमने मैक्सिमम टाइम अलॉट करके फिर तुमको जोड़ के बता रहा हूं मैं। 7 5 12 13 25। अच्छा, एक और बात जरूर ध्यान देना, ये तीनों सेक्शन है तुम्हारा, जीएस, कंप्यूटर और लैंग्वेज, ये तीनों 25 से 30 मिनट में, 25 मिनट में तुम कर लोगे। 25 से 30 मिनट में ये कर लेना है तुम्हें, इससे अधिक समय इस पे नहीं देना है। तीनों सेक्शन पे, जीएस, कंप्यूटर, लैंग्वेज, इन तीनों सेक्शन पे तुम्हें 25 से 30 मिनट ही देने हैं। ठीक है, अब रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में तुम 20 से 22 मिनट दोगे तो इसमें तुम्हें कितना टाइम मिल जाएगा। अगर तुमने 30 मिनट उधर दे दिया तो तुम्हें 60 मिनट बचेंगे इसको करने के लिए। मतलब मैथ रीजनिंग के जो 28-30 क्वेश्चन आएंगे उसे करने के लिए 60 मिनट होंगे तुम्हारे पास। बहुत इतना टाइम होता है ना। हम मिनिमम टाइम की बात कर रहे थे, तो 7 5 12 13 25 30 20 50, 50 25 75, मतलब तुम 75 मिनट में तुम पूरा पेपर कर लोगे। 75 मिनट में पूरा पेपर कर लोगे। और अगर मैं मैक्सिमम पकड़ के चलूं तो जोड़ लो, एक गैप, दो, एक का गैप, दो का गैप, 2 2 4, 2 6 2 8, 75 और 8 83, मतलब तुम 83 मिनट में मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूं कि तुम 83 मिनट में तो हर हाल में क्वेश्चन कर लोगे। अगर तुमने जीके में 8 मिनट लगाया, कंप्यूटर में 6 मिनट, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन में 15 मिनट, रीजनिंग के 12 से 14 क्वेश्चन में 22 मिनट और मैथ्स के 12 से 14 क्वेश्चन में 32 मिनट, अगर तुमने इतना टाइम भी अलॉट किया हर सेक्शन को, तो भी तुम मैक्सिमम 83 मिनट्स में तुम सारे सवाल कर लोगे। 7 मिनट अभी भी बचे हैं तुम्हारे अभी भी 7 मिनट बच चुके हैं, है ना। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के लिए तुम्हें कितना टाइम देना है। अगर तुम इस ऑर्डर में करोगे, ऑर्डर तुम्हारा यही होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे तुम जीके करो, सेकंड नंबर पे तुम कंप्यूटर करो, थर्ड नंबर पे तुम्हारा लैंग्वेज होगा, फोर्थ नंबर पे रीजनिंग और फिफ्थ नंबर पे मैथ्स। इसका और इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। कोई कंप्यूटर करना चाहे पहले तो कंप्यूटर कर ले लैंग्वेज से पहले, कोई लैंग्वेज करना चाहे तो लैंग्वेज कर ले कंप्यूटर से पहले। तो ये ऑर्डर चेंज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ, ये डन एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन डिवीजन हमने किया है कि जो तुम्हारे मैथ्स है ना, मैथ्स पूरे पेपर का लगभग 17% कंज्यूम करेगा, रीजनिंग 17%, लैंग्वेज 26%, जीके 24% और कंप्यूटर 14%। लेकिन ये तुम्हारा क्वेश्चन का डिवीजन है,
लेकिन जब तुम टाइम देखोगे तो मैथ चूंकि ये 17.3% है, 17% ही मैथ तुम्हारे पेपर में आने वाला है, लेकिन टाइम वो लेगा 40%। तुम समझ रहे हो, 17% क्वेश्चन के लिए हमने 40 मिनट का समय तुम्हें दिया है। ठीक है, बहुत होता है इतना। ठीक है, फिर देखो अब सबसे कम समय कौन ले रहा है तुम्हारा, जीके और कंप्यूटर। 9 7 16, एक 16.5% तुम्हारा टाइम ले रहा है ये। और होल्ड कितना करता है जीके कंप्यूटर, तो देखो जीके और कंप्यूटर 24 और 10 34 4 38, लगभग 40% होल्ड करता है, और समय कितना ले रहा है, 16%। तुम खुद सोचो, जो ज्यादा होल्ड कर रहा है और समय कम ले रहा है, उसको बनाना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एक एग्जांपल तुमको समझाता हूं, तुमको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि एक तुम्हारे पास एक घर है, ठीक है, एक घर है जिसमें से पत्थर रखे हुए हैं, इस साइज के, 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 इस साइज। ठीक है, पत्थर वाला एग्जांपल अभी थोड़ा रहने देते हैं, आगे हम पहले एमबीए वाले को चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो एमबीए वाले बच्चे भाग जाएंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, बोलेंगे सिर्फ एलएलबी के लिए बना रहे हैं, है ना। तो इस पर हम पहले बात कर लेते हैं, फिर हम अपने पत्थर वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो एमबीए वाले बच्चों के लिए लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे। एमबीए थोड़ा टफ पड़ जाएगा एलएलबी से, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको 13 से 15 मिनट में उसे करना होगा, यानी हाउ आपको करना पड़ेगा 13 से 15 मिनट में। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग के, तो 15 से 18 क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर्स के डेटा के अनुसार मैंने देखा है कि हाँ 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको 18 से 20 मिनट में हर हाल में करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम 18 मिनट, मैक्सिमम आपको 20 मिनट में 15 से 18 क्वेश्चन रीजनिंग के करने ही पड़ेंगे। ठीक है, मैथ्स के 22 से 25 क्वेश्चन आपको 34 से 34 मिनट में करने पड़ेंगे। मैथ्स के लिए ज्यादा टाइम मैंने अलॉट किया है, और डीआई के 10 क्वेश्चन आपको 15 से 17 मिनट में करने पड़ेंगे। अगर आप मैक्सिमम टाइम देखोगे, मैक्सिमम टाइम, तो 5 4 9 9 7 16 6 और 2 1 3 3 6 1 7, मतलब 86 मिनट। तो इसमें भी हमने ध्यान दिया 86 मिनट आपको मैक्सिमम लगेगा पेपर करने में। अगर आप मिनिमम टाइम देखोगे कि हाँ मिनिमम टाइम तुम्हारा कितना लग रहा है, 2 2 1 2, तो 2 2 4 2 5 1 6 मिनट घटा दो, डेट मीन्स की 80 मिनट। तो 80 मिनट में तुम तब भी पेपर पूरा कर लोगे। 90 मिनट का पेपर तुम मैक्सिमम 86 मिनट में कर लोगे, मैं एमबीए वाले बच्चे, अगर तुमने इस तरीके से टाइम अलॉट किया तो। 10 क्वेश्चन डीआई के 15 से 17 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, मैक्सिमम 17 मिनट। लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन मैक्सिमम 15 मिनट। रीजनिंग के 18 क्वेश्चन मैक्सिमम 20 मिनट। मैथ्स के 25 क्वेश्चन मैक्सिमम 34 मिनट, 35 पकड़ लो, 35 मिनट, 25 क्वेश्चन 35 मिनट में। ठीक है, पॉसिबल है आराम से, मुझे 25 दे दो, मैं 25 क्वेश्चन 20 मिनट में कर लूंगा, और कम में कर लूंगा। ठीक है, तुम्हारे पेपर का तो लेवल भी उतना नहीं है, और जिस लेवल का मैंने तुमको पढ़ाया है ना, तुम यूं कर लोगे अगर तुमने अच्छे से ढंग से पढ़ा है तो। ठीक है, तो एमबीए वाले बच्चों के लिए तुम डिवीजन देख लो। मैथ्स सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन कौन सा है तुम्हारा, लैंग्वेज का और मैथ्स का, इक्वली होल्ड कर रहा है दोनों। ठीक है, टाइम देखो सबसे ज्यादा किसमें दे रहे हो, मैथ्स में, है ना। यहां तुम्हें ज्यादा ग्राफ में डिफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब जितना बड़ा पेपर है, जितना क्वेश्चन वो होल्ड करता है, परसेंटेज ऑफ टाइम हमारा उतना ही लग रहा है इसमें, मतलब हम प्रोपोर्शन टाइम जो है हम क्वेश्चन के प्रोपोर्शनेट दे रहे हैं एमबीए वाले में, लेकिन एलएलबी वाले में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना। अब बात समझना आगे क्या समझा रहा हूं। ये तो हमने बात कर लिया किस पे, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन पे, कि ऑर्डर एंड टाइम ऑफ सब्जेक्ट, हर एक सेक्शन पे तुम्हें कौन कितना किस ऑर्डर में तुम्हें करना है और क्या टाइम तुम्हें देना चाहिए हर सेक्शन पे, हमने इसकी चर्चा कर ली। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हमने ये ऑर्डर में लिखा हुआ है कि तुमको सबसे फर्स्ट में लैंग्वेज अटेम्प्ट करना है, सेकंड में रीजनिंग, थर्ड में तुमको मैथ्स अटेम्प्ट करना है, और फोर्थ में तुमको डेटा इंटरप्रिटेशन अटेम्प्ट करना है। इन दोनों को तुम बदल सकते हो आपस में, लेकिन ये दोनों कंपलसरी हैं, पहले लैंग्वेज ही करना है तुम्हें। ठीक है, देखो जब तुम एलएलबी के पेपर के लिए आओगे तो एलएलबी के पेपर में तुम्हारा लैंग्वेज से क्वेश्चन नहीं स्टार्ट होगा। अगर क्वेश्चन तुम्हारा लैंग्वेज से स्टार्ट हो रहा है, अच्छी बात है, लैंग्वेज कर ली, लैंग्वेज के बाद तुम्हारा एलएलबी का पेपर में देख रहा हूं ना, आ जाओ, तो क्वेश्चन तुम्हारा जीके से नहीं स्टार्ट होगा, क्वेश्चन तुम्हारा लैंग्वेज से स्टार्ट होगा। तुम नहीं करो लैंग्वेज, लैंग्वेज स्किप करके आगे बढ़ते रहो, तुम डायरेक्ट कहां खोलोगे, 20 क्वेश्चन के बाद। जब 20 क्वेश्चन लैंग्वेज का है तो तुम 20 क्वेश्चन के बाद खोलोगे, सीधा पहले जीके करना है, जीके के बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद रीजनिंग, रीजनिंग के बाद मैथ। ठीक है, यही ऑर्डर फॉलो करोगे, जो कह रहा हूं बस लास्ट दिन में बात मान लो। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन मॉक एग्जाम, मतलब मॉक एग्जाम में जो क्वेश्चन तुम देखते हो,
तो देखते तुम्हारे दिमाग में क्या चीजें आती हैं उसको हम समझते हैं। पहली चीज तुम्हारे दिमाग में आती है, आता तो है और बहुत कम या कम समय में हम कर लेंगे। मतलब क्वेश्चन देखते तुमको पता लगे यार ये क्वेश्चन तो कर लूंगा, ठीक है। जैसे अगर तुमसे सीपीएमपी का रेशियो पूछ दिया, ठीक है, तो तुम आराम से कर लोगे। जैसे तुमसे अगर सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ दिया, तुम कह रहे ये तो आराम से हो जाएगा, है ना। टाइम लगेगा? टाइम ही नहीं लगेगा। मतलब जो क्वेश्चन विद इन 1 मिनट वाले हैं कि 1 मिनट के अंदर तुम उन क्वेश्चंस को कर लोगे, वो इस कैटेगरी में आते हैं। आता है बहुत कम समय में कर लेंगे या कम समय में कर लेंगे। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूं। मैथ्स और रीजनिंग में ही ये ख्याल आएंगे तुम्हें, बाकी में नहीं आएंगे तुम्हें ख्याल। जीके में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। इसमें ऐसा ख्याल नहीं आया ना कम समय में कर लेंगे या ज्यादा समय में कर लेंगे, है ना। ये मैथ्स और रीजनिंग में ख्याल आएगा तुम्हें। अच्छा, दूसरा देखो, बन तो जाएगा पर थोड़ा टाइम टेकिंग है। बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है। सवाल देखे ऐसा लगता है ना, बन तो जाएगा थोड़ा टाइम टेकिंग है। मतलब हो सकता है कि 1.5 से 2 मिनट लग जाए इस तरीके के सवालों को करने के लिए, 1.5 से 2 मिनट लग जाए, ठीक है। तीसरा क्या है? कोशिश करने पे बना लेंगे। मतलब तुम श्योर नहीं हो, तुम इसके बारे में श्योर नहीं हो, तुम्हें लगता है कि हाँ चलो ट्राई मारते हैं, कोशिश करेंगे तो हम बना लेंगे, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन टफ है तुम्हारे लिए, या ये क्वेश्चन श्योर नहीं हो तुम कि बना ही पाओगे, ठीक है। 50-50 वाला है, ठीक है। ये 100% है कि तुम 100% सॉल्व कर लोगे इसे, और इसे भी 100% में मानो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इतना समझ में आता है? जैसे 4 साल का अगर तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहेगा, तुम्हें पता है कि हाँ हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में। बना तो लोगे। मतलब ये भी 100% में है कि हम 100% इस तरीके के सवालों को बना लेंगे। अब जब कोशिश करने पे बना लेंगे, मतलब हमें कंफर्म नहीं है, 50-50 है कि हम बना लेंगे। और कुछ ऐसे सवाल आएंगे पूरे पेपर में, मैथ्स और रीजनिंग में 3 से 4 सवाल ऐसे तुम्हें देखने को मिलेंगे जो तुम्हें लगेगा कि हम नहीं बना सकते, ठीक है, हम नहीं बना सकते। अब ये बताने का मेरा मतलब क्या है? ये बताने का मेरा मतलब ये है, थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। हमने बोला कि मैथ्स में 14 क्वेश्चन है, मैक्सिमम पकड़ लेते हैं, और रीजनिंग में 14 क्वेश्चन है, ठीक है। 14 में से 8 क्वेश्चन, ये पक्का है कि 8 क्वेश्चन जो होंगे वो इजी होंगे। इजी टू वेरी, वेरी इजी टू इजी। जो हर क्वेश्चन मुश्किल से 1 मिनट लेगा, मुश्किल से मतलब 30-35-40 सेकंड में बना लोगे तुम। 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब वो 8 क्वेश्चन लगातार नहीं होंगे, लगातार नहीं होंगे। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हो सकता है पहला क्वेश्चन जो है, जैसे तुमने पहला क्वेश्चन देखा तुम्हें लगता है ये तो बना ही नहीं सकते। तो जब तुम देखो कि ये नॉट पॉसिबल वाला केस है कि हम ये बना ही नहीं सकते क्वेश्चन, तो इस पे 1 सेकंड भी टाइम मत बर्बाद करो, 1 सेकंड भी वेस्ट मत करो, ठीक है। जब तुम देखो कि सवाल 1 मिनट के अंदर बनाया जा सकता है, हम आराम से बना लेंगे, तो क्या करो? तुरंत अटेम्प्ट करो, उसे तुरंत अटेम्प्ट करो। जब तुम देखो कि सवाल बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो तुमको क्या करना है? तुमको करना है मार्क स्किप एंड मार्क फॉर रिव्यू। तुमको मार्क फॉर रिव्यू में डालना है उसको, बस इस क्वेश्चन को तुम्हें मार्क फॉर रिव्यू में डालना है। अब जो बनाया जा सकता है कोशिश करने पे, उसको भी छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको भी चाहो तो मार्क कर सकते हो, लेकिन अभी छोड़ दो। तो तुम्हें पता है तुरंत किसको अटेम्प्ट करना है और स्किप किसको करना है, मतलब मार्क किसको करना है कि हम बाद में आके बनाएंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन को जो थोड़े टाइम टेकिंग है। अब मैं एग्जांपल से तुम्हें समझा रहा हूं। जैसे तुमने पहला क्वेश्चन देखा, ये नॉट पॉसिबल वाला आ गया, तो इस पे समय दम नहीं बर्बाद करना। ये नहीं कि चलो थोड़ा कोशिश कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं। तुमने दूसरा सवाल देखा, तुमने देखा कि हाँ ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है, तो क्या करोगे? बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करोगे। ये नहीं करना है कि यार चलो अभी तो बहुत टाइम है, 90 मिनट बचा है। जैसे होता क्या ना, जब हम पेपर देने जाते हैं, हमने दूसरा सवाल देखा, हमने बोला अभी तो 60 मिनट बचा है पेपर को, तो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत टाइम है। लेकिन बहुत टाइम कभी नहीं होता, एग्जाम में टाइम है ही नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। तो जैसे ही तुम कैलकुलेटिव देखो, क्या करो? स्किप एंड मार्क।
अच्छा, तीसरा भी अगर कैलकुलेटिव निकला तो स्किप एंड मार्क, चौथा भी कैलकुलेटिव निकला तो स्किप एंड मार्क। तुम्हें समय मिलेगा सारे क्वेश्चन को देखने का। हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट सारे क्वेश्चन हम विजिट कर लें, अंत में इस बात का पछतावा ना रहे कि हमने क्वेश्चन ही नहीं देखा, हम इजी क्वेश्चन छोड़ दिए टफ बनाने के चक्कर में, है ना। फिर पांचवा क्वेश्चन वेरी इजी बन जाएगा तुमसे, ये भी इजी बन जाएगा तुमसे, बन जाएगा तुमसे, बन जाएगा तुमसे। कैलकुलेटिव स्किप स्किप, ठीक है, नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है उसको मार्क भी नहीं करना। ये गलती मत करना कि पॉसिबल वाले को भी मार्क करो। तुम्हें लगता है कि मेरे बस की नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी इसे, मैंने ना क्लास में पढ़ा ना मैंने इसे जीवन में सवाल देखा ही नहीं, तो मान के चलो एक्सपेरिमेंट करके एग्जाम में नहीं बना पाओगे तुम, टाइम नहीं है तुम्हारे पास उतना, ठीक है। तो उसे भूल जाओ, जो सवाल देख रखा है तुमने क्लास में मॉक टेस्ट में, बस उन्हीं सवालों को एग्जाम में तुम कर पाओगे, उसके अलावा नहीं कर पाओगे, ठीक है। सच्चाई में बता रहा हूं, कोई इतना ज्यादा तुम अगर ब्रिलियंट होते ना कि हाँ भाई तुम बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके एग्जाम में कर लोगे, तो मैक्स इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आईआईटी की भी तैयारी की होगी, वो भी कर लेते, क्यों नहीं हो पाया, है ना। कुछ बच्चे होंगे जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे 12th में बायो लेकर के, क्यों नहीं हो पाया, बन जाते डॉक्टर। तो तुम समझ रहे हो, तुम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते एग्जाम में। एग्जाम में तुम सिर्फ वही क्वेश्चन कर सकते हो जो तुमने पहले देख रखा है मैथ्स और रीजनिंग के। अगर तुमने उस टाइप नहीं देख रखा है, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है। करना एक्सपेरिमेंट एग्जाम में, जब सब सवाल एक बार गो थ्रू कर लो, टाइम बच गया 7-8 मिनट और सवाल 4-5 बचे हैं, कर लेना एक्सपेरिमेंट लास्ट में, ठीक है। पहले गो में एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि पहले सवाल देखा एक्सपेरिमेंट शुरू, नहीं, ठीक है, तुम अपने पेपर को मार दोगे वहीं। तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें स्किप का मेथड, स्किप मेथड हमें जरूर फॉलो करना है, ठीक है। ईगो पे नहीं लेना है सवालों को कि मैं मैथ्स अच्छा है कैसे नहीं बनेगा, मैं ले लेता हूं कैसे नहीं बनेगा। तुम्हें पता है मैथ्स अच्छा है इसके चक्कर में, एक मैंने पेपर दिया था कोई, 25 क्वेश्चन थे 50 नंबर के, 50 में 50 मैथ्स में तो आ गए, ठीक है, लेकिन जीएस में 4 सवाल आते हुए छोड़ दिया। मतलब बनाए जा सकते थे, कंप्रेहेंशन लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, समय नहीं बचा मेरे पास क्योंकि मैं मैथ्स पहले करता हूं, ठीक है। तो मैंने एक बार, आज की नहीं बात कर रहा हूं, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, मैंने सवालों को ईगो पे लिया कि नहीं भाई मैथ्स मेरा अच्छा क्यों नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, वो टाइम टेकिंग था, वो बाद में मैं बना लेता, ठीक है। ये बात समझ में आ गया तुम्हें, ठीक। तुम्हें स्किप करते हुए चलना है। अब देखो मैं तुमको समझा रहा हूं बेनिफिट क्या होगा इसका। जैसे ये 14 हमने दोनों के लिए टाइम कितना अलॉट किया है, तो 60 मिनट अलॉट किया दोनों के लिए टाइम, ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूं, ठीक। 8 क्वेश्चन इसमें भी वेरी इजी आएंगे, वेरी इजी। अच्छा वेरी इजी कौन से क्वेश्चन है जो 1 मिनट समय ले रहे हैं, तो मुझे बताओ 8-8 इस 16 क्वेश्चन करने में तुम्हें टाइम कितना लगेगा, और ये 16 क्वेश्चन तुम बिल्कुल करेक्ट करोगे, तुम्हें टाइम कितना लगेगा इन 16 क्वेश्चन करने में। तो इन 16 क्वेश्चन करने में तुम्हें मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम 20 मिनट अगर तुम स्किप करते चलोगे तो, क्योंकि चूंकि ये 16 क्वेश्चन बहुत ईजी हैं जो 1 मिनट के अंदर किए जा सकते हैं। जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ दे, सक्सेसिव इंक्रीज पूछ दे, जैसे तुमसे पूछ दे कि हाँ बताओ कि अगर कोई धनराशि 3 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो 64 गुना होने में कितने साल चाहिए। ये 1 मिनट से कम में किए जाने वाले सवाल हैं, ठीक है, कुछ सेकंड में हो जाएंगे, 15-20 सेकंड में। तो फिर भी मैं 16 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट पकड़ के चल रहा हूं। अब बचे कितने क्वेश्चन तुम्हारे पास, तो इसके बचे 6 क्वेश्चन और इसके बचे 6 क्वेश्चन। अब इस 6 क्वेश्चन में जमीनी हकीकत यह है कि 2 क्वेश्चन टफ होंगे, ऐसे टफ होंगे जो तुम्हारे बस की नहीं होगी। बना लो, समय लास्ट में बचा, अच्छी बात है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बचे 4 क्वेश्चन, इसमें सेम चीज कि 2 क्वेश्चन टफ होंगे, जैसे कोई कोडिंग डिकोडिंग आ गया बन ही नहीं रहा है, सीरीज का क्वेश्चन आ गया बन ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। और 4 क्वेश्चन जो होंगे वो डुएबल होंगे। तो 4-4 8 क्वेश्चन क्या है, ये 8 क्वेश्चन जिसको तुमने मार्क किया था, इसको तुमने फर्स्ट टाइम फर्स्ट गो में इसको तुमने अटेम्प्ट कर लिया। जो मार्क किया हुआ था 8 क्वेश्चन, तुमने मार्क टोटल कितना किया था, 6-6 12 क्वेश्चन मार्क किया था। मैं ये मान के चल रहा हूं कि टोटल 28 क्वेश्चन में तुम 16 क्वेश्चन एक बार में बना लोगे, मुझे पता है, इतना तुम पढ़ चुके हो मुझसे। जो तुमने मार्क किया उसमें से जो 8 क्वेश्चन है, अगर मैं 2 मिनट के हिसाब से भी पकड़ लूं, 2 मिनट के हिसाब से भी पकड़ लूं,
या 2.5 मिनट के हिसाब से पकड़ लो, मान लो कि इसको बनाने में 20 मिनट तुम्हें लग गए, चलो 22 मिनट लग गए, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, 8 क्वेश्चन बनाने में तुम्हें 22 मिनट लग गए, समझ रहे हो, 3 मिनट दे दिया एक क्वेश्चन के लिए, कितना लंबा क्वेश्चन होगा, है ना। अब बताओ कितने समय बचा है, अब तुम्हारे पास समय बचा है 18 मिनट, सॉरी 22 और 20 और 22 44, तो 18 मिनट। 18 मिनट में तुम्हें क्वेश्चन कितने बनाने हैं बाबू, 2 2 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अब तुमको 18 मिनट में बनाने हैं, तुम समझ रहे हो। मैथ्स और रीजनिंग के लिए 60 मिनट हमने दिया था, क्यों, क्योंकि 30 मिनट हमने किसके लिए दिया था, जीके के लिए, कंप्यूटर के लिए और लैंग्वेज के लिए, मतलब इंग्लिश या हिंदी के लिए, और आराम से डुएबल है 30 मिनट में, वो तुम करके देख लेना एक बार, तुम समझ रहे हो। तुम 18 मिनट बचा लोगे, लास्ट में सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे रहेंगे तुम्हारे पास। अब कर लो एक्सपेरिमेंट, हो सकता है एक्सपेरिमेंट करने से 4 में से 2 क्वेश्चन बन जाए, बात समझ में आ रहे हो। लेकिन अगर ये 4 क्वेश्चन तुमने स्टार्टिंग में बनाए होते और तुम अगर 18 मिनट खराब कर दोगे ना उन 4 क्वेश्चन बनाने के लिए, देखो लास्ट में 18 मिनट में 4 क्वेश्चन बनाना है, हम कह रहे हैं कि 4 क्वेश्चन बनाने में तुमने अगर स्टार्टिंग के 18 मिनट खराब कर दिए, तुम्हारा पूरा पेपर खराब हो जाएगा, मुझसे लिखवा लो कहीं। अगर शुरुआत के तुमने 10 मिनट भी खराब कर दिए अपने और क्वेश्चन नहीं बना पाए, तो तुम्हारा पेपर, क्योंकि सब कुछ माइंडसेट से चलता है, जब हम पेपर दे रहे होते हो ना तो मेंटल प्रेशर अलग लेवल का होता है, ठीक है। उस समय तुमसे कोई पापा का नाम पूछ देगा, तुम वो भूल जाओगे, ठीक है। तो जबरदस्ती कंसेप्ट रिकॉल करने की कोशिश नहीं करना है, जो बिल्कुल फ्लुएंट है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हम तुम बात कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लुएंट है, ठीक है। तो यही जो क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट गो में, नहीं आ रहा है मार्क करके रखो सेकंड बार में उसको, ठीक है। लास्ट में यही स्थिति रहेगी कि 15 मिनट 16 मिनट या 10 मिनट बचेंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाने होंगे, ठीक है। बहुत टाइम होता है 90 मिनट भाई, 1 घंटे में पेपर कर लोगे तुम, अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस किए तो, समझ रहे हो कितना समय बचा लिए तुमने, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। क्या मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्यों करोगे भाई, क्यों करोगे सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से। मैं कह रहा हूं सबसे अच्छा मेथड पता है कौन है, सबसे अच्छा मेथड वो जो सबसे पहली बार दिमाग में आए। मैंने बहुत मेथड तुम्हें बताए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एग्जाम में अभी जो तुमको पढ़ा रहा होता हूं ना, जब मुझे बिठा दोगे ना पेपर में, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे एक आध जो मैं भी बहुत अच्छे मेथड से ना करने के बजाय, बहुत शॉर्टकट से ना करने के बजाय थोड़ा लॉन्ग से कर दूं, क्यों, क्योंकि दिमाग में सबसे पहले वो स्ट्राइक किया। तुम जब हमसे पढ़ रहे थे क्लास में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पहली बार में मैं तुमसे कोई दूसरा मेथड बताया, दूसरी बार में बोला इसको तो और शॉर्ट से किया जा सकता है। तो सबसे अच्छा मेथड कौन, जो पहली बार दिमाग में स्ट्राइक करे। ये एग्जाम में नहीं याद करना सर ने क्या बताया था, सर ने क्या बताया था, भूल जाओ, सर ने क्या बताया था, अब प्रैक्टिस करने का समय गया, एग्जाम में नहीं। तो सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ये तुम्हारी गलत फहमी है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि तुम सोचो शॉर्ट ट्रिक तुमने 4-5 महीने पढ़े हैं, लॉन्ग से करने की तुम्हारी आदत 15 साल से है, 16 साल से, ठीक है। कैसे करोगे सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से, नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस वो जो 16 क्वेश्चन मैं तुमको बता रहा हूं ना, इजी वाले, बस उसको नहीं छोड़ना है। अगर तुम्हारी मुट्ठी में वो आ गया ना, तो तुम सब कुछ कर जाओगे, ठीक है। तुम कितना नंबर पाओगे अभी मैं तुमको बता रहा हूं। स्किप कर दिया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा हमें लगता है, ये मिसकंसेप्शन है कि अगर हमने अब स्किप कर, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्किप कर दो स्किप कर दो, तो तुम्हें लगता है दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जरूर मौका मिलेगा दोबारा, क्यों नहीं मिलेगा। बाकी लोगों को कैसे मिल रहा है, क्या मैं ये थियोरिटिकल बता रहा हूं, क्या ये प्रैक्टिकली नहीं मैंने किया है। स्किप करना सबसे अच्छा मेथड होता है, ठीक है। मौका मिलेगा तुम्हें दोबारा, अभी एग्जाम नहीं है ना, पेपर दे रहे हो ना, 8-10 मुक दोगे ना अभी पेपर तक, जो मैं बता रहा हूं वो करके तो देखो, नहीं पॉसिबल होगा तो बताना। तुम पेपर समय से 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले कर लोगे। थर्ड, इस क्वेश्चन में, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पता है सबको लगता है, यही ईगो का खेल है, लगता है कि इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया, जैसे तुम्हें क्वेश्चन बना रहे हो, तुम्हें 2 मिनट समय लग गया, तुम्हें 2 मिनट का समय लग गया, तुम्हें लगता है कि अरे इतना टाइम लगा दिया, 20-25 सेकंड और लगा देंगे तो बन जाएगा। बनना होता तो 2 मिनट में बन जाता। अगर 2 मिनट खर्च करने के बाद तुमको अता पता नहीं लग रहा है कि हाँ आंसर पे तक कैसे पहुंचेंगे, तुमको 5 मिनट के बाद भी अता पता नहीं लगेगा। भूल जाओ कुछ क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन कुछ डिसाइड नहीं करता, ठीक है। और ना तुम्हारे 2 मिनट खराब हो गए तो कुछ डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि तुम्हें लगता है कि इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया तो 15-20 सेकंड लगा देंगे तो क्वेश्चन कर ही लेना चाहिए, मत पढ़ो इन चक्कर में, कुछ नहीं रखा, ठीक है। आगे देखो,
टाइम कम है, फास्ट करना पड़ेगा, 5-7 मिनट, अरे 5 मिनट लगेगा, टाइम कम है, फास्ट करना पड़ेगा। हमें लगता है कि हमारे पास समय कम है, ठीक है, तो हमें फास्ट चलना पड़ेगा, हमें जल्दी जल्दी करना है इसे, ठीक है, तो इससे भी बचना है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शांति से, बस गो स्लो, याद रखो कि दम आराम से, आहिस्ते आहिस्ते करो। तुमको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने हर चीज के लिए। लास्ट, हमें ये लगता है कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मुझसे सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, तुमसे पेपर में सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ठीक है। तो अगर तुम इस भ्रम में भी हो कि तुमसे सिली मिस्टेक नहीं होगा, तो ये भ्रम भी तोड़ दो, ठीक है। फिर ये होता है पहले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब ऑप्शन मिलूंगा, नहीं, एक बार क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को देख लो, क्या पता ऑप्शन कुछ हिंट दे रहा हो, क्या पता डिविजिबिलिटी रूल से हो जाए, समझ में आ रहा, तो ये भी चीज तुम्हें देखना है। लास्ट थिंग कि अभी जो तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम लगता है, वो इसीलिए तुम फेस कर रहे होगे क्योंकि तुम स्टार्टिंग में लैंग्वेज शुरू कर देते हो, मैथ शुरू कर देते हो, नहीं करना है। स्टार्टिंग में क्या, जीके जीएस, एलएलबी वालों के लिए स्टार्टिंग में क्या, स्टार्टिंग में लैंग्वेज, हाँ स्टार्टिंग में एलएलबी वालों के लिए जीके जीएस, एमबीए वाले के लिए लैंग्वेज। अवॉइड परफेक्शन, ये होता है ना, हम मैथ्स में सारे क्वेश्चन बना देंगे, हम हिंदी में सारे क्वेश्चन बना देंगे, नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं तो तुम टॉपर रहते ना, फिर तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम्हारे 250 से ऊपर नंबर आ रहे होते ना मॉक में, 300 में से, तो तुम ये वीडियो खोलते भी नहीं कि अब कैसे देखना है। तुम्हारे 200 से कम नंबर आ रहे हैं, 160-65 तक पहुंच रहे हो, तब तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो इस परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट थिंग, जीके जीएस मोस्ट अनसर्टेन, कुछ भी पूछ सकता है। तुम्हें लगता है कि तुमने हिस्ट्री पढ़ लिया, तुमने ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो तुम सब कुछ कर लोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है हिस्ट्री में तुमने हिस्ट्री पूरा पढ़ा हो, हिस्ट्री के 2 सवाल ऐसे आए, दोनों को दोनों तुमसे ना बने, नहीं बन रहे मत बने। अगर 2 सवाल तुमसे नहीं बन रहे हैं तो टोटल 75 में से अभी 73 सवाल बचे हैं तुम्हारे। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं सोचना है सबसे ज्यादा हमने जीके जीएस पढ़ा है, नहीं बन रहा है तो क्या करें, नहीं बन रहा है मत बने, मैथ्स इजी आएगा। अगर जीके जीएस टफ आ गया तो उसको कुछ तो इजी पूछना पड़ेगा, तो मैथ्स इजी आ जाएगा, तुमने मैथ्स पढ़ रखा है ना, तो इसके पीछे नहीं भागना है कि तुमने इसमें ज्यादा मेहनत की है तो ये कैसे नहीं तुमसे आ रहा है, ठीक है, तुमने क्या पढ़ा तुमसे नहीं बन पा रहा है, ये इस पे नहीं भागना है। नेक्स्ट थिंग, मैथ्स और रीजनिंग टाइम ज्यादा लेगा, मार्क्स अच्छा कम देगा, लिखा है नहीं, मार्क्स देगा। मैथ्स रीजनिंग टाइम तो ज्यादा लेगा, लेकिन फोर श्योर तुम्हारा ऑप्शन मिल गया सही है तो सही है, वो मार्क्स दम परफेक्ट देगा वो, ठीक है। चलो आगे। अच्छा एक और चीज मैं तुमको बता रहा हूं, जो ये स्किप वाला मेथड है, स्किप वाले पे ही एक चीज तुमको समझाना चाह रहा था मैं कि क्यों स्किप करना जरूरी है, वो देखो। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है, मैंने बोला कि ढेर सारे पत्थर हैं, ढेर सारे पत्थर रखे, इतना छोटा, इतना बड़ा, इतना छोटा, इतना बड़ा, छोटा छोटा बड़ा, देखो ढेर सारे पत्थर हैं, ढेर सारे पत्थर हैं, ठीक है। ये पत्थर नहीं समझो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने तुमसे बोला कि एक पत्थर इसमें डालने के तुम्हें 2000 रुपए मिलेंगे, एक पत्थर इसमें डालने के तुम्हें 2000 मिलेंगे। तुम आए देखे अरे छोटा पत्थर है डाल दो, तो तुमने डाल दिया। तुम गए दूसरे पत्थर पे, तुम्हें बड़ा दिख गया, अब तुम इसको डालोगे तो ज्यादा मेहनत लगेगी ना। तुम लॉजिकली सोचो कि अगर हर पत्थर के तुम्हें 2000 मिलेंगे तो तुम क्या करोगे, तुमको सारे पत्थर दिख रहे हैं, अगर नहीं भी दिख रहे होंगे आगे बढ़ोगे दिख जाएंगे, तो तुम क्या करोगे, तुम पहले इस पत्थर को चूज करोगे, फिर इसको, फिर इन दोनों को, फिर इसको, फिर इसको, इसको, फिर इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो तुमने छोटे छोटे 11 पत्थर डाल दिए और तुम बिल्कुल नहीं थके, तुम अभी तक नहीं थके हो, तुमने 11 पत्थर ऑलरेडी डाल के 22,000 रुपए कमा लिए और तुम बिल्कुल नहीं थके हो। अब सोचो जो बच्चा डायरेक्ट ये बड़ा 50 केजी का पत्थर उठा के डालेगा वो थकेगा, जो दूसरा बड़ा 50 केजी का पत्थर उठा के डालेगा वो इतना थक जाएगा कि आगे छोटे पत्थर डालने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। दैट मीन्स मैं कहना चाहता हूं कि अगर स्टार्टिंग में तुमने टफ क्वेश्चन को पिक करके बनाना शुरू किया, तुम इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे, तुम्हारी एनर्जी इतनी कम जाएगी कि तुम्हें आगे समय नहीं मिलेगा, समय भी नहीं मिलेगा, और मेंटली तुम इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे कि तुमसे इजी क्वेश्चन गलत होने लगेंगे, इजी क्वेश्चन गलत होंगे। इजी क्वेश्चन गलत होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुम स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन पिक करते हो और बाद में फंस जाते हो, ठीक है। तो मेरी इस बात को बिल्कुल दम ध्यान देना, स्किप स्किप स्किप, ठीक है। 3 ही तरीका है मॉक टेस्ट में
लाने का अच्छा नंबर स्किप स्किप एंड स्किप। ठीक है बच्चे, अब लास्ट 1 मिनट और मैं तुम्हारा समय लूंगा, खत्म करते हैं इसको। देखो अगर मैं ये पकड़ लूं कि तुम कितने क्वेश्चन तुम बना सकते हो, चलो एलएलबी वालों के लिए मैं बता रहा हूं कि कितने क्वेश्चन तुम बना सकते हो। जैसे मैथ्स और रीजनिंग मिला के अगर 28 क्वेश्चन पूछे तो मैंने बोला कि 28 में से 16 क्वेश्चन इजी होंगे, पक्का इजी होंगे। तो अगर मैं इस 16 के 16 क्वेश्चन टोटल 28 क्वेश्चन में से क्या मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करूं कि तुम 19 क्वेश्चन बना रहे हो, 19 सॉल्व कर रहे हो और उसमें से 6 रॉन्ग हो जा रहे हैं? समझ रहे हो, मात्र 13 सही कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे मार्क्स कितने आएंगे बताओ? 1976 माइनस 6 मतलब 70 मार्क्स तुम इसमें पा रहे हो। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, ये मिनिमम बता रहा हूं। तुमने 28 में से 25 बनाए जिसमें से 19, अच्छा 28 में से 19 ही बनाए जिसमें से 6 गलत कर दिए तुमने अगर सिर्फ इतना किया तो 70 नंबर तुम पा रहे हो मैथ्स रीजनिंग में से। अगर तुम जीके जीएस प्लस कंप्यूटर प्लस लैंग्वेज, चूंकि लैंग्वेज 20 का होता है, हमने बोलो कितना क्वेश्चन बच गया तुम्हारे पास? अभी भी 37 क्वेश्चन, आई एम सॉरी 75 क्वेश्चन के है ना, तो 47 क्वेश्चन अभी भी तुम्हारे पास बचे हैं। क्या इस 47 क्वेश्चन में से मैं इतना उम्मीद रखूं कि तुम 35 क्वेश्चन बना लोगे, 40 क्वेश्चन बना लोगे? 40 क्वेश्चन बना के 35 सही करोगे और 5 रॉन्ग कर दोगे। अगर तुमने इतना भी किया तो 35 गुना 4 140 माइनस 5 135 नंबर तुम पा रहे होगे। और टोटल तुम कर लो, टोटल तुम 205 नंबर पा रहे होगे। और 205 में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम्हें बीएचयू और डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से। समझ रहे हो? और ये ह्यूमनली पॉसिबल है। कंप्यूटर में सारे क्वेश्चन सही करना, लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन सही करना पॉसिबल है। बात समझ रहे हो? अगर तुम 180 प्लस नंबर भी पा रहे हो ना, 180 प्लस, तब भी तुम्हारा बीएचयू डीयू में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मैं वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूं। तो बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे लिए। ठीक है, इस वीडियो को तुम्हें लाइक कर देना है, शेयर कर देना है एंड कमेंट जरूर से जरूर करना है। ठीक है, ऐसे लोटपोट होकर के मैं आ गया तुम्हें डिस्कस करने कि हाँ भाई अब 2 दिन छुट्टी रहेगी, फिर कैसे मौका भी दोगे, तो 2 मौका और दे दोगे मेरी स्ट्रेटेजी पे, तुम्हारे नंबर और बढ़ जाएंगे, है ना? तो कमेंट जरूर करना है तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम्हें इसकी जरूरत थी। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को। ठीक है, सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद, बाय बाय।